करते हैं अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सब्जेक्ट होता है आईटीआई में। ये सब्जेक्ट आपका ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इसको बोलते हैं। या मैं आपको यूँ कहूँ कि ये जो सब्जेक्ट आपका है, ये सब्जेक्ट जो भी मशीनरी होती है, जितने भी उपकरण होते हैं, उनका डायग्राम बनाने से संबंधित होता है। और ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इस सब्जेक्ट को पास करना अनिवार्य होता है आईटीआई के अंदर। लेकिन अब तक क्या हो रहा था, कई बच्चे इस एग्जाम में काफ़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं। उन्हें ये तक पता नहीं है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर होता है वो कैसे कंडक्ट किया जाता है, किस प्रकार से सीट डिज़ाइन की जाती है और किस मेथड के द्वारा प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आज हम ये समझेंगे, सबसे पहले देखो, अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह आना चाहिए कि उसकी जो सीट है उस सीट को कैसे डिवाइड करें। क्योंकि आज अगर आप एक सीट बनाते हो तो सीट बनाने के लिए साफ सुथरा कार्य होना चाहिए। जैसा आपको मालूम है, हम कहीं पे बैठते हैं, कोई भी काम करते हैं तो साफ सुथरा अगर रहेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अगर वही स्थान गंदा रहेगा, उस पर कचरा पड़ा रहेगा और कुछ कमियां रहेगी तो हमें भी वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज यही तरीके हम इसमें सीखेंगे कि सीट बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और किन किन उपकरणों के साथ हमें सीट बनानी है। और इस बात की मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये विधि आपने अपना ली तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में कोई फेल करने वाला नहीं है। तरीका आपका सही होना चाहिए, तरीका आपको जो बताया जाता है वो तरीका आपको वही अपनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीट। एक ड्राइंग सीट को, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग जो सीट होती है वो आपके एग्जाम में किस प्रकार की आती है, किस साइज की आती है। और उस इंजीनियरिंग सीट को बनाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। यहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए किस किस प्रकार की सीट अवेलेबल करवाई जाती है वो आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से आता है, सेमेस्टर का पेपर आपको किस आधार पर मिलेगा, ईयरली वाइज आपको पेपर कैसे मिलेगा, चाहे वो ईयरली हो चाहे वो सेमेस्टर वाइज हो, पेपर सेम होता है, तरीका सेम होता है, बस उसके सब्जेक्ट और कंटेंट परिवर्तित हो जाते हैं। सेमेस्टर वाइज में जो सेमेस्टर का ग्राफ है वो आएगा, लेकिन ईयरली में जितना ईयरली सिलेबस है वो आपको वहां पे आएगा। हमें ध्यान ये रखना है कि ईयरली पेपर में हमारा कितना सब्जेक्ट कवर हो रहा है और सेमेस्टर में हमारा कितना पेपर कवर हो रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि जो सीट होती है वो किस प्रकार की होती है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एग्जाम में आपको इस साइज की सीट मिलेगी, ना इससे बड़ी मिलेगी ना इससे छोटी मिलेगी, सेम यही साइज आपको मिलने वाली है, देख लो। ठीक है, ये भी जो सीट है ये आपके प्रैक्टिस सीट है, इसलिए एक तरफ इसमें क्या दिया होता है, बाउंड्री दी हुई होती है और नीचे कुछ टाइटल्स वगैरह लिखे होते हैं। क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस सीट है इसलिए इस पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ रहता है। लेकिन वहाँ एग्जाम में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ आपको एक ब्लैंक सीट मिलेगी जो इस प्रकार से होगी, ब्लैंक सीट मिलेगी जो इस प्रकार से होगी। उसमें केवल यहां पर इस तरीके से एक बॉक्स बना हुआ होगा, उस सीट में यहां पर एक इस तरीके से बॉक्स बना हुआ होगा और उस बॉक्स में क्या क्या लिखा हुआ होगा, उस बॉक्स में आपसे पूछा जाएगा
कि आपका रोल नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आपके कौन सी ईयर के विद्यार्थी हैं, कौन से सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, आपका सेंटर कोड क्या है, जो कि आपके एग्जाम कार्ड में दिए हुए होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। क्योंकि यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं, एक समझने के लिए इस बोर्ड को ड्राइंग शीट मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे समझा नहीं पाऊंगा, तो इस बोर्ड को हम ड्राइंग शीट मान लेते हैं फिलहाल में। एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो ड्राइंग शीट होती है, आपको काम केवल फ्रंट साइड में ही करना है। काम कहां करना है? फ्रंट साइड में ही करना है। इसके पीछे की तरफ आपको काम करने की कोई परमिशन नहीं दी गई होती है। इसलिए अगर जो विद्यार्थी गलती से भी इसके बैक साइड में आंसर देगा, उस आंसर को कभी भी चेक नहीं किया जाएगा। हाँ, यदि आपकी ड्राइंग शीट के फ्रंट साइड में यहां लास्ट में लिखा गया होता है PTO, ठीक है, तब आपको यह कंफर्म हो जाता है कि इस ड्राइंग के बैक साइड में भी आपको काम करना है। क्लियर? तो अब सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि ड्राइंग शीट में सबसे पहले या फ्रंट साइड में ही काम होगा, बैक साइड में वर्क नहीं होगा। जो भी आंसर हमें देने हैं वो सब फ्रंट साइड में ही देने हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं, हमने इस बोर्ड को क्या माना है? ड्राइंग शीट माना है। यहां पर जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको, एक बॉक्स दिया गया होगा आपको, जो इस तरीके से होगा, जिसमें आपके नाम, रोल नंबर आदि आदि इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। ठीक है, तो इस के बाद में क्या करना है? आपको ड्राइंग शीट मिल गई, ये आपने फिल कर लिया एडमिट कार्ड के अनुसार। अब आप आगे क्या करोगे? तो अब आप आगे जो करोगे वो ये करोगे, सबसे पहले आपको ड्राइंग शीट का बॉर्डर एरिया जो है डिफाइन करना है। ये आपकी बॉर्डर ड्राइंग शीट है, इसका बॉर्डर एरिया आपको डिफाइन करना है। अब बॉर्डर एरिया कैसे डिफाइन करोगे? ध्यान रहे, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें देखो दोनों तरफ नीचे भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है। ड्राइंग शीट के दोनों तरफ स्पेस है। तो सबसे पहले ध्यान दें, इस बॉक्स के इधर जितनी जगह खाली है, जितना स्पेस खाली है, उतना ही स्पेस यहां माप करके और सीधी की सीधी लाइन आपको एक बनानी है पेंसिल से। नॉट यूज फॉर पेन, पेन को कभी भी यूज नहीं लेना है, ओनली पेंसिल। ठीक है, और इतनी जगह, जहां जो जगह नीचे खाली है वही जगह सेम आपको यहां पर बना दें। अब जो जगह, जो स्पेस आपको यहां पे ब्लैंक मिल रहा है, वही स्पेस आपको यहां पर भी देना है, और जो स्पेस नीचे ब्लैंक दिख रहा है वही स्पेस माप करके आपको यहां पर देना है। और इस बॉर्डर को आप डबल लाइन से बना सकते हैं, यानी कि इसके पास में एक हल्की हल्की बॉर्डर लाइन और बना दो। ऐसे स्केल से सीधी बन जाएगी। ठीक है, ऐसे बना दो। ये बॉर्डर लाइन हमारी डिवाइड हो गई ड्राइंग शीट की। ठीक है, इस बॉर्डर लाइन को आप गहरा भी बना सकते हो वैसे, अब पेंसिल से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अब हम बात करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने फीड कर दी, ड्राइंग शीट का बॉर्डर डिफाइन कर लिया। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि ड्राइंग शीट के फ्रंट साइड में ही आपको क्या करना है? पेपर सोल्व करना है, बैक साइड में पेपर सोल्व नहीं करना है। अगर बैक साइड में करोगे तो वो चेक नहीं होगा, पहली बात। अब दूसरी बात, ये आपके सामने ड्राइंग का पेपर होगा, जब भी आप एग्जाम देने बैठोगे आपको पेपर मिलेगा। उस पेपर से आपको यह पता लगाना है कि
टोटल पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि मेरे पास में कुछ एक पहले का पुराना पेपर है, उसके आधार पर मैं आपको ये ड्राइंग शीट अभी डिफाइन करना सिखा रहा हूं। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। अब यहां पर जैसा कि इस पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि सेमेस्टर थर्ड का पेपर है, सेमेस्टर थर्ड का पेपर है, और इस क्वेश्चनों के हिसाब से टोटल मार्क्स दिए गए हैं। अब टोटल पेपर में क्वेश्चन कितने हैं? 5। टोटल पेपर में क्वेश्चन कितने हैं? 5। अब हमें यह कंफर्म हो गया कि हम हमारे शीट को कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 5। हम हमारी शीट को 5 भागों में डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने से पहले अब हमें पता ये लगाना है कि हमारी जो पेपर है, उस पेपर में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, शॉर्ट टाइप के हैं या बड़े टाइप के हैं। तो आपको सबसे पहले हमने जैसे क्वेश्चन पहला पढ़ा, क्वेश्चन हमने पढ़ा तो पता चला इसमें, जैसे मैं अभी क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो सबसे पहले इसमें डायरेक्शन क्या दे रखा है? नॉट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चन समान संख्या के हैं, सारे क्वेश्चन समान संख्या के हैं। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द नीट डायग्राम वेव फॉर्म सिंबल ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि नीचे जितने भी आपको नाम बताए गए हैं उनका डायग्राम आपको यहां पर बनाना है। ठीक है, तो सिंबल जिसको हम कहते हैं, तो पहला है जैसे इनपुट और सेशनल वेवफॉर्म, इसका आपको सिग्नल दिखाना है, ये कैसा सिग्नल होता है। दूसरा पूछा गया सीरीज आरएलसी सर्किट का डायग्राम बनाना है। तीसरा जेनरेटर डायोड का सिंबल बनाना है। चौथा मॉसफेट का सिंबल बनाना है। पांचवा यूनिवर्सल गेट का सिंबल बनाना है। तो यहां पर कहने का मतलब कि 1 नंबर क्वेश्चन में 5 डायग्राम इसने पूछे हैं। दूसरे नंबर में ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड वेव फॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। मींस जो हाफ वेव रेक्टिफायर है और ब्रिज वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, उसका वेव सिग्नल आपको डायग्राम बनाना है। क्लियर? मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पूछा है, हाफ वेव और ब्रिज वेव का सिग्नल डायग्राम। तीसरा क्या है? ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ स्टेयरकेस वायरिंग। फ्री हैंड स्केच, फ्री हैंड स्केच मतलब हाथ से आपको स्टेयरकेस वायरिंग मतलब जीने की वायरिंग का चित्र बनाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, स्केच द डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर का जो डायग्राम है डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर का, वो डायग्राम आपको बनाना है। नेक्स्ट ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ ट्रांसफार्मर एंड सेशनल ब्रिज। आपको फ्री हैंड स्केच बनाना है, स्केच नॉट ए डायग्राम, ओनली स्केच। किसका? ट्रांसफार्मर का और उसके अलग अलग सेक्शन की। तो ट्रांसफार्मर का सेक्शन कितने होते हैं? फ्रंट, टॉप, ठीक है, और साइड वाले भी। तो 4-5 आप उसमें स्केच बना सकते हो ट्रांसफार्मर के। तो यहां अब हमने पेपर के क्वेश्चन जब पढ़े तो पता चला कि 5 टोटल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में 1 को 5 भागों में बांटा गया है, 2 को 2 भागों में, 3 को 1 में, 4 को 1 में, 5 को छोटे छोटे 2 या 3 भागों में हमें आंसर देना। तो अब शीट को डिवाइड करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 उससे छोटा है, क्वेश्चन नंबर 3 सिंगल, 4 सिंगल और 5 में छोटे छोटे बनेंगे 2-3। तो या तो आप ये देखो इसका जो आकार है, क्वेश्चन 5 हमेशा ध्यान रखना, 5वां क्वेश्चन या तो यहां बनेगा या यहां बनेगा। लास्ट क्वेश्चन या तो यहां बनाओ या यहां बनाओ। क्लियर?
अब हमने देखा कि लास्ट क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आप ऐसा करो, इसको सीधा का सीधा यहां से यहां कनेक्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्पेस हो गया। अब कितने क्वेश्चन में पढ़ाएंगे हम ट्रांसफार्मर की स्केच, वो आप इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हो। जैसे 4 स्केच बनाएंगे हम ट्रांसफार्मर के, तो इसको बराबर 4 भागों में बांट दो। अब ट्रांसफार्मर की स्केच क्या हो गए, जैसे पहला स्केच ऐसे बना दिया, दूसरा स्केच ऐसे बना दिया, ठीक है, तीसरा स्केच ऐसे बना दिया। तो ऐसे आप 3-4 स्केच डायग्राम इसमें बना दो और यहां पर लिख दो प्रश्न संख्या 5 उत्तर। ध्यान रहे, ये जो भी आप डायग्राम बनाओ साफ सुथरा रहना चाहिए, आपका जो भी डायग्राम है साफ सुथरा रहना चाहिए। बार बार उसको मिटाने का प्रयास ना करें, क्योंकि जितना मिटाओगे उतना सीट आपकी काली होगी। ठीक है, इसलिए साफ सुथरा बनाएं। फिर इसके नाम जो भी है ऐसे एरो लगा के आप नाम लिखेंगे, जिस भी डायग्राम का आप नाम लिखना चाहते हैं एरो लगा के नाम लिखे आप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब अपने पास ये बच गए। अब क्वेश्चन अपने पास कितने हैं? 4। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो है जगह दो। तो 1 के लिए ऐसा करो, आप इस सीट को या तो 4 बराबर भागों में बांट लो, या तो क्या करो 4 बराबर भागों में बांट लो ऐसे। ठीक है, या आप 4 बराबर भागों में नहीं बांटते हो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर इसको देखो, ये यहां पे हिस्सा था, इस हिस्से को क्या कर दो, मिला दिए। क्वेश्चन नंबर, अब इसको क्या करो 1, यहां दे दो। अब इसमें कितने पूछे थे? 5 भाग पूछे थे ना, इसको 5 भागों में डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 ये बराबर होने चाहिए, 5 बराबर भाग होने चाहिए। और जिसका भी आंसर दे रहे हो A B C D E, जिसका भी आंसर दे रहे हो वो आप उत्तर लिख के उसका नाम लिखो यहाँ पे क्रमांक। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा था? डायग्राम थोड़ा बड़ा था तो या तो आप प्रश्न संख्या 2 यहां दे सकते हो, या फिर आप इसको 2 भागों में बांट सकते हो। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, या तो ऐसा कर सकते हो, या फिर प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5। अब प्रश्न 2 में, क्वेश्चन संख्या 2 में कितने डायग्राम थे? 2। तो यहां इंच रहेगा, तो आप ऐसा करो 2 डायग्राम दे दो, यहां A और B। ये हाफ वेव हो गया और ये फुल वेव हो गया। प्रश्न संख्या 3 में 1 डायग्राम आ जाएगा, 4 में 1 था आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से सीट का डिजाइन हमें बनाना है वहां पे। अगली बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पहले आ रहा है, 5 को पहले कर दो, फिर 1 नंबर याद आ गया भी हाँ ऐसा पड़ेगा,
एक यहाँ कर दो। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी मत करना, नहीं तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। सही तरीका है ये, सबसे पहले आप शीट डिजाइन करके प्रश्नों की संख्या निर्धारित कर दें। सबसे पहले शीट डिजाइन करके पेपर के अनुसार और उसके बाद उसकी प्रश्न संख्या आप साइज के अनुसार निर्धारित कर दें। ओके, अब हमेशा ध्यान रहे, जो प्रश्न संख्या आपको नहीं आती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 5 ऑप्शन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 5 में से यदि आपको जैसे पहला ये आता है, आपने बना दिया, दूसरा आपको नहीं आता, तीसरा आपको आता है, चौथा नहीं आता, पांचवा आता है, तो जो डायग्राम आपको नहीं आता है उसकी जगह बिल्कुल खाली रखें, उसमें कुछ भी ना बनाएं, उसको बिल्कुल खाली छोड़ दें। प्रश्न संख्या 1 में ये नहीं है, आपको खाली छोड़ दिया। प्रश्न संख्या 2 का ये पार्ट आता है लेकिन ये नहीं आता, तो आप इसको यही बनाएं, लेकिन जो नहीं आता है उस पार्ट को आप खाली छोड़ दें। प्रश्न संख्या 3 आपको नहीं आता तो 3 की जगह खाली छोड़े, 4 आता है तो 4 को बनाएं उसी जगह, ठीक है। 5 अगर आपको नहीं आता है तो 5 की जगह खाली छोड़ दें, किसी अन्य प्रश्न को नहीं करें। या फिर जैसे क्या होता है, कभी कभार आपने देखा क्वेश्चन तो 5 पूछ लिए हमें, लेकिन हमें तो 5 में से 3 ही आते हैं। कितने आते हैं? 3 ही आते हैं। तो आप क्या करते हो, अक्सर उस सीट को 3 भागों में बांट लेते हो। प्रश्न तो 3 ही करने हैं, 3 भागों में बांट लिए और 3 प्रश्न कर दिया आपने ऐसे, पहला, दूसरा, तीसरा। भैया जी आपके तीनों प्रश्न चेक नहीं होंगे। आ रही बात समझ में? तीनों प्रश्न ही चेक नहीं होंगे, क्योंकि आपने प्रश्नानुसार सीट को बांटा ही नहीं। आपने तो मन मर्जी से जहां रखना था वहां कर दिया, क्यों नंबर देगा भाई अगला? इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब ही जब आपको पता नहीं है कि इंजीनियरिंग सीट कैसे बनाते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, कौन सा क्वेश्चन कहाँ होना चाहिए, वो आपने किया नहीं तो अपना नंबर क्यों देगा आपको? और यही कारण है फिर आप आके कहते हो सर हम तो है ना पूरे में पूरे नंबर क्वेश्चन करके आए, पांचों के चित्र बनाए। ये पता नहीं है कि वहां पे आपने चित्र तो बना दिए, लेकिन चित्र कौन सा कहाँ बन रहा है ये पता नहीं, क्रम संख्या ही पता नहीं है। पता चला 5 में से 3 ही करके आ रहे हो आप, बिना सीट डिवाइड किए हुए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको बताए गए निर्देशों के अनुसार सीट को डिवाइड करना है, उसके बाद ही आपको उस सीट पे काम करना है। बहुत टाइम मिलता है आपको, 3 घंटे का टाइम होता है ड्राइंग सीट का। 3 घंटे में आप आराम से काम कर सकते हैं, बहुत आराम से काम कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा आप, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि इस विधि के द्वारा आप कभी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल नहीं होंगे। जो आपकी ITI की परीक्षा होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें कभी भी आप फेल नहीं होंगे। ये विधि आपको अपनानी ही होगी। ठीक है, इस विधि के द्वारा आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हो। मेहनत आपको करनी होगी, बिना मेहनत कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकता है, इससे संबंधित कोई कंफ्यूजन हो कंसल्ट कर सकता है मेरे से। सर जैसे आपने बताया कि 5 क्वेश्चन में से 5 करने हैं, ऐसे भी आ सकता है कि 5 में से 3 करने हैं, हो सकता है। और 3 करने हो तो फिर 3 में डिवाइड करें जी, 5 में थोड़ी करेंगे। नहीं, ऊपर दिया गया होगा गाइडेंस आपको, पेपर के ऊपर हर चीज दी गई होगी। जैसे इसमें क्या कह दिया, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऑल क्वेश्चन कैरी मार्क्स,
इक्वल, कि सभी प्रश्नों की जो क्रमांक है, नंबर है, संख्या है, वो बराबर है, सारे प्रश्न करने हैं। जैसे 10 क्वेश्चन दे दिए आपको और उसमें से कह दिया कि एनी 4 क्वेश्चन आर अटेम्प्ट, आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, तो फिर शीट को 4 ही भागों में आपको बांटना है। ठीक है, और बताओ। तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो सेशन अब आपको बताया जाएगा उसमें हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित बात करेंगे कि आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण डायग्राम परीक्षा से संबंधित उनकी तैयारी करनी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं, हम यहाँ पे महत्वपूर्ण आपको डायग्राम या महत्वपूर्ण प्रश्नों की के बारे में बताएंगे और उनसे बाहर पेपर नहीं आएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। उससे बाहर कभी नहीं आता, आज तक भी नहीं आया। तो वो जो प्रश्न अगर आप देख लोगे तरीके से, मेहनत से, तो आप आराम से इजीली पास हो जाओगे। ठीक है।